वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 49 को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के श्री राग महला 5 के इस पावन अंग की गहरी शिक्षा को एक समरी के रूप में समझेंगे। जब हम गुरबानी के इस अंग को पढ़ते हैं तो गुरु अर्जन देव जी हमें 4 सबसे महान बातों पर ध्यान देने को कहते हैं। फर्स्ट, संत संगत की ताकत। सेकंड, दुनियावी रिश्तों की रियलिटी वर्सेस गॉड का सच्चा साथ। थर्ड, आत्मा का असली रहा खर्च तोसा। फोर्थ, और गुरु की अपार महिमा। आओ इस अंग के मुख्य भाव मेन मैसेज को विस्तार से समझते हैं। संता संगत मन वसै प्रभ प्रीतम बख्शिंद। गुरु जी इस अंग की शुरुआत में ही बताते हैं कि जब हम अच्छे नाम जपने वाले लोगों की संत संगत में बैठते हैं तो वो सभी को माफ़ करने वाले दयालु परमात्मा स्वयं हमारे मन में बस जाते हैं। दुनिया में लोग बड़ी बड़ी दौलत और ओहदे से राजा बनते हैं, पर गुरुजी कहते हैं, जिन सेव्या प्रभ आपना सोई राज नरेंद्र। असली बादशाह वो नहीं जिसके पास बैंक बैलेंस है, असली राजा वो है जिसके पास गॉड के नाम की दौलत है। हरि के गुण गाना इतना पवित्र है कि करोड़ों तीर्थ स्नान और बड़े से बड़े दान से भी उत्तम है। आगे इस अंग पर गुरु अर्जन देव जी हमें एक बहुत बड़ी रियलिटी चेक देते हैं। हम पूरी जिंदगी अपने परिवार, दौलत और रिश्तों को संवारने में लगा देते हैं, पर गुरु जी याद दिलाते हैं, मात पिता साक अगले तिस बिन अवर ना कोय, बिन सच्चे सब कूड़ है अंते होए विनाश। इस दुनिया में माता, पिता और रिश्तेदार टेम्परेरी साथी हैं। आखिरी वक्त और आत्मा के सफ़र में उस सच्चे गॉड के बिना कोई दूसरा साथी नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने परिवार से प्यार ना करें। इसका मतलब ये है कि हम अटैचमेंट, मोह और अल्टीमेट ट्रूथ के बीच का फ़र्क समझें। जब तक अंदर एक भी सांस बाकी है, उस सच्चे परमात्मा की भक्ति से जुड़े रहना चाहिए। जब हम किसी लंबे सफ़र पर जाते हैं तो हम खाना और पैसे साथ रखते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि जब आत्मा इस शरीर को छोड़कर आगे बढ़ेगी तो वो साथ क्या ले जाएगी। इस अंग पर गुरुजी हमें आत्मा के सफ़र का सीक्रेट बताते हैं। तोसा बंधो जी का एथै ओथै नाल। गुरुजी कहते हैं कि नाम सिमरन ही आत्मा का सच्चा तोसा रहा खर्च है, जो इस लोक दुनिया में भी काम आता है और परलोक में भी साथ जाता है। और ये खजाना हमें तब मिलता है जब गॉड खुद हम पर मेहरबान होते हैं और हम भटके हुए लोगों को सही रास्ते पर ले आते हैं। इस अंग के आखिरी हिस्से में गुरुजी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि गुरु और गॉड में कोई भेद नहीं है। गुर परमेसर पार ब्रह्म गुर डुबदा लय तराए, गुर अमृत नाम प्याल्या जन्म मरण का पथ। संसार सागर के दुखों और माया के जंजाल में जब इंसान डूब रहा होता है तो गुरु ही उसे नाम का अमृत पिलाकर पार लगाते हैं। गुरु के चरणों से जुड़ने वाली ही वडभागी हैं, क्योंकि गुरु ही हमारे जन्म मरण के चक्र को काटने की औषधि मेडिसिन देते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरे अंग को एक छोटे से मैसेज में समराइज करें। फर्स्ट, संगत। हमेशा अच्छी और आत्मिक संगत चुनो। सेकंड, प्रायोरिटीज़। दुनियावी रिश्ते टेम्परेरी हैं, गॉड का नाम ही परमानेंट है। थर्ड, प्रेपरेशन। अपनी आत्मा के सफ़र के लिए नाम सिमरन का तोसा इकट्ठा करो। फोर्थ, सरेंडर। गुरु की शरण में जाकर उस परमेश्वर की मेहर मांगो जिसके माथे पर पूर्व कर्मों और गॉड की कृपा का लेख होता है,
उसे ही इस नाम का मीठा रस मिलता है। आशा करती हूँ कि इस अंक की यह समरी आपके दिल को छुई होगी और आपको गुरबानी के इस भाव को समझने में मदद मिली होगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।